नमस्कार श्रोताओं, हमारी आज की कहानी है प्रेम विवाह। निशा बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। राघव बोला, जल्दी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वो बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोऊगी। फिर निशा ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। वो तेजी से घर के बाहर निकल गई। निशा और राघव ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों के घर वाले विरोध कर रहे थे, मगर आखिर में मान गए। शादी पूरे रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। जैसा कि समाज में धारणा है कि प्रेम विवाह ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही निशा के साथ हुआ। राघव के घर वाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं ना कहीं निशा के प्रति एक आक्रोश था कि उनके भोले भाले राघव को अपने जाल में फंसा लिया है। इस कारण निशा को ससुराल में सास ससुर देवर ननद का प्यार मिलने की जगह उपेक्षा ही मिली। वे लोग कभी निशा को स्वीकार नहीं कर पाए। हर समय उसके काम में नुक्स निकाला जाता था। घर वालों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर दे, फिर भी उसे उपेक्षा और उलाहना ही मिलती थी। धीरे धीरे वो भी चिड़चिड़ी होती गई। कभी कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए वो घर वालों से उलझने लगी थी। मगर इसका परिणाम और भी बुरा हो गया। अब वे लोग निशा के खिलाफ साजिश करने लगे थे। उन लोगों का एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके निशा को राघव की नजरों में गिराया जाए। निशा के द्वारा बनाए गए खाने में कभी नमक डाल दिया जाता था। उसके द्वारा धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। घर में किसी चीज के फटने या खो जाने का नुकसान होता था, वो भी निशा पर ही डाल दिया जाता था। जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसके खाने में सास ने न जाने क्या मिलाया था कि उसका बच्चा गिर गया। फिर बच्चा गिरने का जिम्मेदार भी निशा को ही ठहराया गया। निशा के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वो राघव पर अलग होने का दबाव डालने लगी। इसका परिणाम भी उल्टा ही हुआ। इससे राघव और निशा के रिश्ते में खटास आने लगी थी। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहा सुनी के बीच ननद ने उस पर हाथ उठा दिया। जब निशा ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल हो गए। ननद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। राघव को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तू हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है। ये किसी दिन हमारी जान ले लेगी। राघव घर में कलह के कारण पहले से परेशान था। वो निशा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता। तू इस घर से चली जा। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। निशा पति की तरफ देखती रह गई। बोली, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं रहा ना? राघव बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। प्लीज मुझे रिहा कर दे। निशा बोली, घर वालों ने कहा, वो मान लिया। मेरी भी तो सुन लो राघव। राघव बोला, 2 साल से तुम्हारी ही सुनता आ रहा हूं, मगर अब नहीं सुनूंगा। निशा ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर उस चेहरे में उसे पहले वाला राघव दिखाई ही नहीं दिया, जो उस पर जान छिड़का करता था। आज वो हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती है, पूरे जमाने के ताने सहकर भी जिंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। वो उस समय टूटकर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देता है। निशा बोली, जा रही हूं, अब लौट कर नहीं आऊंगी। राघव बोला, जल्दी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जाएगा। वो बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोओगे। फिर निशा ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। वो तेजी से घर के बाहर निकल गई। जब निशा घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले, क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वो रोती हुई बोली, हमेशा के लिए वो जगह छोड़ आई हूं पापा। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा था ना कि वो लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत सवार था। अब भुगतो। निशा बोली, आपके बेटे का घर टूट गया पापा, और आप भी अब भी वही बातें लिए बैठे हो। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया था,
कि पापा, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बार आकर राघव के परिवार वालों को समझा जाओ। मगर आप नहीं आए, इसीलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊं और आप मुझे कह सको कि इश्क का भूत चढ़ा हुआ था, अब भुगतो। निशा आगे बोली, अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती, तब भी आप रिश्ते को बचाने की 100 कोशिशें करती, ताकि खुद गलत सिद्ध ना हो जाओ। ये कैसी सोच है पापा? यही राघव के परिवार वालों ने मेरे साथ किया। मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए, जिससे जमाने को सीख मिल सके कि प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था, मगर शादी तो सबको साथ लेकर ही की थी। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? निशा निराश नहीं हुई। वो जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाएगी। इसीलिए वो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। ना तो राघव उसे लेने आया, ना उसका कोई फोन आया। मगर इन 2 सालों में राघव के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। निशा के आने के 1 साल बाद ही राघव की बहन की शादी हो गई थी। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आते हैं। यही राघव की बहन के साथ हुआ। जैसी हरकतें उसने निशा के साथ की थी, वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में हुआ। जब राघव की बहन रिंकी को ससुराल से निकाल दिया गया, तब रिंकी और उसकी मां को अकल आई। रिंकी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन रिंकी ने रोते हुए राघव को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया। तब राघव मां से बोला, कैसी मां हो आप? अपने ही बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? मां बोली, बेटा माफ कर दे, नफरत में अंधी हो गई थी। तू जा, बहू को ले आ। क्या पता गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाए। राघव बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फिर भी हिम्मत करके एक दिन राघव ससुराल जा पहुंचा। निशा उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। राघव भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब निशा की उस पर नजर पड़ी तो वो घबरा गई। राघव कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों से सॉरी बोलने लगा। निशा ने उसे अनदेखा कर दिया। वो बच्चों को पढ़ाने लगी। बोली, बच्चों, तुम छोटे हो, इसीलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पिन दे दिया जाएगा। फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वो नहीं मिटेगी। इसलिए अभी से गलतियां कम करनी शुरू कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी, अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दें तब तो गलती छुप जाएगी ना? निशा बोली, क्या फायदा? तुम्हें वो पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा, और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी कमजोर हो जाएगा। वो कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। बच्चा बोला, दीदी, तब तो मुझे बहुत परेशानी होगी। मैं बहुत गलतियां करता हूँ। राघव बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब मैं कॉपी ही नहीं डालना चाहता हूँ, नए सिरे से गृह कार्य करना चाहता हूँ। बेटा, अपनी दीदी से पूछो, क्या यह संभव है? निशा बोली, बिल्कुल नहीं। कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं कि समय पर ना किए जाए तो उसका 0 अंक मिल चुका होता है और रिजल्ट सीट में चढ़ चुका होता है। निशा बोली, बच्चों, आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही राघव एक कान पकड़कर बैठ गया। बोला, माफ कर दो निशा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिंकी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। निशा बोली, मैं कोई खिलौना हूं क्या? जब दिल में आया खेल लिया और जो मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ये कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है। इसलिए निशा उसी दिन खत्म हो गई थी। अब मैं कोई और हूं, जिसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेले जीना आता है। चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि जितनी देर तुम यहां खड़े रहोगे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वो बोला, इतना बुरा हूं क्या मैं? ठीक है, चला जाता हूं। वो मर्द था,
मर्दों को बातें ज्यादा चुभती हैं, इसीलिए नहीं रुका और चलकर घर से बाहर निकल गया। मगर निशा औरत थी जिसके पास एक कोमल दिल होता है। राघव को जाते देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो उसके पीछे भागी। भागते भागते अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई, मगर फिर भी भागी। फिर पीछे से जाकर राघव से चिपट गई। रोते हुए उसके मुक्के लगाते हुए बोली, कैसे मर्द हो, तुम्हें तो औरत के नखरे उठाना भी नहीं आता। राघव की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोला, नहीं बनना मुझे मर्द, क्योंकि मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना लेती हो। माँ बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, और पत्नी बनकर पूरा अधिकार जमा लेती हो। हम मर्द लोग पिस जाते हैं तुम लोगों की चकर घिन्नी में। बताओ हम क्या करें? हमें माँ, बहन और बीवी सब चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारी जिम्मेदारी होती है। वो रुका नहीं, बोलता गया, तुम औरतों को समझना नामुमकिन है। पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो। फिर हम गुस्से में फैसला सुना देते हैं और बुरे बन जाते हैं। वो आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था कि निशा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली, हम औरतें ऐसी ही होती हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। लड़कर कुछ देर में वैसी की वैसी हो जाती हैं, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। बोली, कुछ देर रुको, मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर चलेंगे। वो बोला, ढंग से तैयारी कर लो, हम गोवा चलेंगे, 20 दिन वहां घूमेंगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। निशा बोली, अच्छा किया, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। निशा के पापा बाहर निकल आए। बोले, निशा की माँ, बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ विदा करना चाहता हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।